गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, ए शेड ऑफ डार्क। इसके बारे में बात करेंगे। जो रिसेंटली ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आया है तो उसके बारे में अप्रोर मतलब बिल क्या एक्ट बन गया वो, अब उसके बारे में आदमी परेशान है जो एलबीजीटी कम्युनिटी से हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको इनकाउंटर करने पड़ते हैं तब एग्जाम देते हैं। तो जनरली एसएससी और सीजीएल जो होता है या फिर सीएचएसएल या बैंकिंग एग्जाम में पहला वोकेबलरी वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट ऑब्ड्यूरेट और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ऑब्ड्यूरेट ऑब्ड्यूरेट का मतलब एज ए फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब होता है स्टर्बनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, मतलब अड़ियल हो, बिल्कुल बोले कि भाई मैं तो अपने मत से हिलने वाला नहीं हूं। इसका सिनोनिम क्या हुआ, स्टर्बन जो बिल्कुल अड़ियल हो, एडमेंट एडमेंट, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रांजिट। तो जो बोले कि भाई मैं तो यहाँ रुक गया तो रुक गया, स्टर्बन। बच्चे जैसे जिद्दी होते हैं ना, स्टर्बन होते हैं। इंट्रांजिट होते हैं जो कि बोलते हैं कि हम बदलेंगे नहीं, इंट्रांजिएंट। या फिर जैसे एडमेंट, एडम एंट, एडमेंट। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, विपरीत अर्थ क्या होंगे, विपरीत अर्थ होंगे प्लायबल। प्लायबल होता है जो रूल का पालन करे, जो काम कह दिया वो कर दिया, प्लायबल। फ्लेक्सिबल, सबमिसिव, एमिनेबल। एमिनेबल होता है मिलनसार आदमी जो मिलजुल के रहे, एमिनेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस जानते हैं। डिस्पाइट द एविडेंस प्रेजेंटेड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ सबूत दिए। द डिफेंडेंट रिमेन्ड ऑब्डुरेट, जो डिफेंड कर रहा था अपने आप को उसने क्या जिद्दी रहा, एंड रिफ्यूज टू एडमिट हिज गिल्ट, और अपनी जो क्या कसूर मानने से मना कर दिया। तो नेक्स्ट वर्ड है ओडियम, ODIM। ओडियम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है। मीनिंग क्या होता है, जनरल और वाइड स्प्रेड हैट्रेड। तो जो जनरल वाइड स्प्रेड हैट्रेड और डिस्गस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। कोई भी मतलब वाइड स्प्रेड हैट्रेड जो नफरत फैलाए, डिस्गस्ट घृणा फैलाए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, उनके एक्शन के। जैसे बोलते हैं अबहोरेंस, मान लो कोई गलत काम करता है आपको उससे घृणा हो जाती है, अबहोरेंस हो जाता है, ओडियम हो जाता है, अबहोरेंस, सी, अबहोरेंस। एंड डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन। एंटीपैथी, एंटीपैथी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एंटोनिम्स क्या होंगे, अफेक्शन, अफेक्शन, अप्रूवल, एडोरेशन। एडोर करना किसी को मतलब बड़ाई करना, एडोर करना, एडोरेशन। तो अफेक्शन, अप्रूवल, एडोरेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस, द डिक्टेटर फेस द ओडियम ऑफ एंटायर वर्ल्ड आफ्टर हिज ह्यूमन राइट्स वायलेशन वर रिवील्ड। तो डिक्टेटर है जो मतलब प्रोसिक्यूशन करता है, तानाशाह है, उसने फेस किया ओडियम, घृणा, ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे देश की उसको घृणा मिली, आफ्टर हिज ह्यूमन राइट्स वायलेशन वर रिवील, उसने उजागर हो गए ना कि उसने ह्यूमन राइट्स, मानवता के जो राइट्स हैं उनके उल्लंघन किया है। नेक्स्ट वर्ड है ओबलेट, ओबलेट। ओबलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, विशेषण की तरह। और जैसे चपटा शेप बोलते हैं ना, जैसे फ्लैटेंड, कंप्रेस, डिस्कोइड। जैसे अर्थ की शेप होती है ना ओबलेट, वैसे डिस्कोइड। ये इसका सिनोनिम है, डिस्कोइड, फ्लैटेंड, साइड से फ्लैटेंड हो, जैसे अर्थ की शेप बताते हैं ना कि पूरी राउंड नहीं है, यहां से चपटा है पोल से। एंटोनिम्स, प्रोलेट, प्रोलेट मतलब स्ट्रेच आउट, स्पेरिकल, राउंड। इसका अपोजिट होगा स्पेरिकल या राउंड हो। और इसके एग्जांपल सेंटेंस, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर बट रादर देन ओबलेट स्फीरोइड। तो ओबलेट स्फीरोइड है, यहां से चपटा है, तो इसको बोलते हैं ओबलेट। ओबलेट हो गया ओडियम, हो गया घृणा, एंड ऑब्ड्यूरेट हो गया जिद्दी। ओक्लूड, ओक्लूड का क्या मतलब होता है, OCCLUD, ओक्लूड। ओक्लूड का मतलब होता है एज ए वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें टू स्टॉप, रोकना, टू स्टॉप, क्लोज अप, बंद करना, ऑब्स्ट्रक्ट एंड ओपनिंग और पैसेज।
सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, क्लोग, क्लोज। तो ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्लोग करना, क्लोज करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? ओपन करना, क्लियर करना, अनब्लॉक करना, फैसिलिटेट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, प्लाक कैन बी बिल्ट इन दी आर्टरीज एंड इवेंचुअली ओकुल्ड द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। तो प्लाक होता है जैसे जम जाता है ना थक्का, प्लाक। भाई प्लाक बन सकता है आर्टरीज में, जो आपकी धमनियां होती है ना उनमें बन सकता है, और इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब लास्ट में ओक्लूड, ब्लॉक कर सकता है द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। क्योंकि जो अपनी आर्टरीज हैं वो ब्लड लेके जाती हैं, प्योर ब्लड, आपको याद रखना है प्योर ब्लड। वेन्स में क्या होता है? वेन्स में होता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और जो आर्टरीज हैं वो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट टू बॉडी पार्ट, और वेन लेके जाती हैं जो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाती है ताकि वो क्लियर हो जाए। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या बात करता है ये आर्टिकल? ए शेड ऑफ डार्क। शेड मतलब छाया टाइप में शेड आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना ग्रीन शेड है, इसकी टिंट है डार्क का, छाया का। रिसेंटमेंट, रीअसेसमेंट, दोबारा से जांचना, और फ्रेमवर्क जो ढांचा दिया गया है, गवर्निंग जो गवर्न करता है, जो रूल करता है, राइट्स को, अधिकारों को, ट्रांसजेंडर पर्सन इज ड्यू। तो अब रीअसेसमेंट ड्यू है, करना चाहिए। बुलडोजिंग, बुलडोजिंग मतलब लाइक फोर्स की तरह पुश करना ए बिल थ्रू दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में थ्रू दी मतलब इस पार्लियामेंट से पास हो गया, एंड पुशिंग इट टू इनटू द लॉ, या कानून बन गया, वाइल इग्नोरिंग, इग्नोर कर रहे हैं, पब्लिक आउटक्राई, जो आदमियों का हा हल्ला मचा हुआ है, वेरीली ए फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो वेरीली का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, मतलब कंप्लीटली दिख रहा है कि क्लियरली दिख रहा है, वेरीली, सचमुच मतलब वास्तव में, रियली में, इंडीड में, ट्रूली, वेरीली। तो सचमुच में ये दिख रहा है कि भाई ये फेलियर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। द वे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 वाज रस्ट थ्रू दी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रस्ट थ्रू मतलब जल्दी जल्दी पास कर दिया। रस्ट थ्रू का मतलब स्कटल भी हो सकता है, जल्दी जल्दी भागना। और जैसे अमिड इन बिटवीन अपोजिशन वॉकआउट्स, अपोजिशन बाहर चले गए थे, स्ट्रोम में प्रोटेस्ट चला एलबीजीटीक्यू कम्युनिटी के द्वारा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, और ये कुछ ए प्लस मतलब आगे आगे चलेगा कम्युनिटी है ये, जो इज कंडेमेबल, कंडेमेबल है किसी की बुराई करना, कंडेम करना। देयर वर नीदर ए ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन, ना तो कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सलाह मशूरा किया गया किसी के साथ, प्रोसेस ड्यूरिंग दी ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट हुआ जब ये बिल, नोर न ही एन इन्फॉर्म डिस्कशन ऑन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, ना ही किसी को बताया गया कि भाई डिस्कशन होगा इन बातों पे, अलग अलग पहलू हैं जो पार्लियामेंट में। वाइल द बिल वॉज फ्रेम्ड एज एन एफर्ट टू करेक्ट पास्ट लेजिस्लेटिव शॉर्टकमिंग्स, बिल क्या बनाया गया था? एक प्रयास की तरह करेक्ट करना जो लेजिस्लेटिव शॉर्टकमिंग है, कमियां हैं। देयर इज एन अप्रेंशन, डर है, दैट अमंग स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के अंदर डर है, दैट इट अप्लाइड ए हेट्रो नॉर्मेटिव, हेट्रो होता है डिफरेंट, नॉर्मेटिव जो रूल रेगुलेशन होते हैं, लेंस टू ए इंटेंडेड मतलब उद्देश्य है, टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जो इंटेंडेड था पहले कि भाई जेंडर आइडेंटिटी को ठीक करेगा, बट उसमें ये बहुत सारी कमियां हैं। और अप्रेंशन एडर है जो स्टेक होल्डर मतलब जो दावेदार हैं कि भाई ये हेट्रोनॉर्मेटिव कुछ लेंस लगा देगा आदमियों की आंखों पे कि अलग अलग तरीके से, जैसे एलबीजीटी कम्युनिटी को देखेगा, और ये है, और ह्यूमन की डिग्निटी के लिए खिलाफ है। द बिल एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, एक्सप्लिसिटली होता है क्लियरली कह रहा है, कहता है द पर्पज, जो पर्पज है वाज इज नॉट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी क्लास ऑफ पर्सन विद वेरियस जेंडर आइडेंटिटी। तो ये बिल कहता है कि भाई ये हर आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, जो सेल्फ अपने आप मान लेते हैं कि सेक्स या जेंडर आइडेंटिटी, अपने आप को वुमेन मान लेते हैं या मैन मान लेते हैं, जेंडर फ्लूइडिटी या जेंडर कुछ भी मान लेते हैं, फ्लूइडिटी होता है चेंजमेंट होना। दिस स्टांस जो ये पैतरा आया है ना, हैज लेफ्ट मैनी विद इन दी कम्युनिटी अनसर्टेन रिगार्डिंग देयर लीगल स्टैंडिंग। तो ये अनसर्टेन, अनिश्चित हो गया जो भी आदमी है कि भाई क्या मुझे मतलब मेल माना जाएगा। जो ट्रांसजेंडर पर्सन होता है, मेल अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई कराता है, या फीमेल जो अपने आप को मेल आइडेंटिफाई कराते हैं, तो उनमें दिक्कत आ गई। बाई मूविंग अवे दूर होना फ्रॉम ब्रॉडर डेफिनेशन, जो बहुत बड़ी डेफिनेशन दी थी। द बिल हैज अल्टर्ड द लीगल लैंडस्केप, बिल अल्टर्ड चेंज कर चुका है लीगल जो कानूनी हिसाब से क्षेत्र है, एस्टैब्लिश बाय द प्रीवियस जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था पहले, जो न्यायिक जो प्रेसिडेंट होता है पूर्ववर्ती, जो पहले एग्जाम्पल थे, सच एज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 जजमेंट था ये।
तो नालसा जजमेंट में कह दिया था कि कोई भी अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर सकता है कि भाई मैं मैन हूँ या वुमन हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ या क्वीर हूँ, जो भी है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं होती थी आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि ट्रू कंसर्न, रियल में जो चिंता है ना, हैव बीन रेज, उठाई गई है अबाउट पॉसिबल मिसयूज हो रहा ऑफ अलाउिंग सेल्फ परसीव जेंडर। सेल्फ अपने आप को जो मानते थे ना, जेंडर अपने आप सेल्फ परसीव होता है मानना, आइडेंटिटीज फॉर देयर सीकिंग टू अवेल, जो खोज रहे हैं ना, अवेल करना चाहते हैं पब्लिक फैसिलिटी, आम जनता की फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स, ईयर मार्क फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, और ईयर मार्क होता अलग करते हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। बट इन अटेम्प्ट टू डू अवे मतलब खत्म कर देना, प्रयास है विद द कंटेंट, यस, जो दुविधा से भरा हुआ था ना, इशू ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं होता था, कोई अपने आप को कुछ बताता था, कुछ बताता था, उसका अभी दुविधा दूर करने के लिए विदाउट सर्टिफिकेशन बाय ए मेडिकल बोर्ड, जो कि बिना सर्टिफिकेशन के मेडिकल बोर्ड के अपने आप को डिसाइड करता था, ये उस दुविधा को दूर करने के लिए ईयर मार्क अलग से किया गया था। इट शिफ्ट्स द फोकस टुवर्ड्स मैंडेटरी बायोलॉजिकल मार्कर, मैंडेटरी जो कंपलसरी बायोलॉजिकल मार्कर हैं इंक्लूडिंग क्रोमोसोम जो मतलब मेडिकल जांच होगी, हार्मोन्स जांच होंगे, या जेनाइटलिया मतलब जो बच्चे पैदा करने का बॉडी पार्ट होता है उसके लिए, या स्पेसिफिक सोशल कल्चरल कम्युनिटी सच एज किन्नर, अरावनी, हिजरा एंड जोगटा, तो जो स्पेशल हैं ये जो कम्युनिटी हैं ये, और या फिर बायोलॉजिकल जिसमें जो है उसके हिसाब से मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। मोर ओवर इसके अलावा इट इज प्रोबेबिलिटिक, ये प्रॉब्लम से भरा हुआ, टू कॉन्फ्लिक्ट मिलाना, मिक्स किया जा रहा है, द डिस्टिंक्ट जो अलग अलग कंसेप्ट है ना, सेक्स एंड जेंडर, सेक्स और जेंडर का अलग अलग कंसेप्ट है, एज डन इन द बिल, जैसे बिल में बताया गया। देखो जेंडर तो होता है जो सोसाइटी ने बनाया हो, समाज ने बनाया हो, और ये सेक्स होता है जो बायोलॉजिकल होता है। इन इफेक्ट प्रभावी ढंग से द बिल रिड्यूस द साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल मार्कर्स ऑफ जेंडर टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी क्या क्या कर रहा है कि भाई साइकोलॉजिकल कोई कैसा फील कर रहा है हमें मतलब नहीं है, जो समाज की जो मार्कर हैं जेंडर के या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं हम उनको देखेंगे जो समाज में जो बताया गया, ओनली दोज आइडेंटिफाइबली विद इन द स्पेसिफिक सेट ऑफ सोशल कल्चरल कम्युनिटी, जो आदमी जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं विद इन द स्पेसिफाइड सेट एक दिया गया समाज में जो सांस्कृतिक रूप से कम्युनिटी हैं जैसे हिजड़ा वगैरह, एस्केप दी स्टिपुलेशन होता है जो एक प्री डिटरमाइंड टाइम होता है ऑफ द लेजिस्लेशन। तो ये जो पहले से ही कम्युनिटी है जैसे हिजरा, अरावनी या जोगता, ये तो इनको एग्जाम्पशन दिया गया, इनका बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा, ये बोल दिया। डिस्पाइट देयर दिस कंसर्न, ये चिंता है, द गवर्नमेंट हैज मेंटेन द एक्ट रिफ्लेक्ट्स ए कलेक्टिव कंसाइंस। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मेंटेन किया कि भाई एक कलेक्टिव आदमियों की चेतना दिखाता है, इवन एज भले ही स्टेक होल्डर सजेस्ट दैट मूव लिमिट्स द एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग देम। तो भले ही जो स्टेक होल्डर दावेदार हैं सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो मूव है ना लिमिट कर देता है एग्जिस्टिंग जो प्रोटेक्शन बची हुई है ना, इंस्टेड के बजाय एक्सपेंडिंग देम, उनको प्रोटेक्शन को बढ़ा रहा है। इफेक्टिव गवर्नेंस मैंडेट, प्रभावी ढंग से प्रशासन करना मैंडेट कर देता है। एंगेजमेंट इन कंसल्टेशन, एंगेजमेंट होगी कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर, सभी जिम्मेवारियों के साथ। टू एड्रेस दी करंट प्रोटेस्ट, अभी जो प्रोटेस्ट चला हुआ ना बाई मेंबर्स ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी, द गवर्नमेंट मस्ट रिटर्न टू ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, गवर्नमेंट को वापस जाना चाहिए, कोलैबोरेटिव साथ में मिलकर एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, मूव टुवर्ड्स ए राइट बेस्ड लॉ, कानून के हिसाब से अधिकारों के ऊपर ला जाना चाहिए, डेवलप थ्रू दी ट्रांसपेरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कंसल्टेटिव सलाह वाला प्रोसेस। इन न्यू लेजिस्लेटिव, जो नया कानून है, प्रोपोजल शुड एम टू गारंटी द इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन अंडर द लॉ, एक नया लेजिस्लेटिव प्रपोजल होना चाहिए जिसका निशाना होना चाहिए गारंटी करे इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, की बराबर रहे एवरी सिटीजन में अंडर दी लॉ। इनकॉर्पोरेट दी पर्सपेक्टिव, जो पहलू ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी, तो मिलाना चाहिए जो पहलू है ना LGBT कम्युनिटी के, एंड प्रोवाइड लीगल क्लैरिटी, या कानून के हिसाब से क्लैरिटी देनी चाहिए, वाइल इंश्योरिंग, पक्का करना चाहिए, डिग्निटी, सम्मान फॉर ऑल, सबके लिए सम्मान रहना चाहिए और सभी को बराबर मानना चाहिए। अदरवाइज द गवर्नमेंट वुड अपीयर दिखेगी टू हैव क्रिएटेड, ऐसा क्रिएटेड करेगी नई प्रॉब्लम इन सोल्विंग ओल्ड वन, जो पुरानी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और आगे मुझे क्या सुधार करने चाहिए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।